नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य। आज मुद्राओं में सबसे पहले सीखेंगे प्राण मुद्रा के बारे में। प्राण मुद्रा को मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है कि हमारा शरीर प्राण के माध्यम से ही चलायमान है, चल रहा है। तो क्यों न सबसे पहले हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है उसको व्यवस्थित करने वाली मुद्रा के बारे में चर्चा की जाए। मुद्राओं से पहले जो पिछली वीडियोस में एक पॉइंट छूट गया है वह है कि मुद्राओं के अंदर उंगलियों का जो संयोग है वो कैसे बिठाया जाए। तो हमेशा याद रखना, हमें जानवरों से कहते हैं ना, मनुष्य प्राणियों में सबसे उत्तम कृति है परमात्मा की। उसका बहुत सारे रीजन है, उनमें से एक रीजन है हमारा अंगूठा, जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। हमारा अंगूठा हमारे शरीर का, हम उसमें भी मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी कोई मुद्रा हम लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले अंगूठे का ही उपयोग करना है। उसके बाद देखो, अंगूठे के बाद कौन सी उंगली आती है? हमारी तर्जनी उंगली, मतलब इंडेक्स फिंगर, फिर मिडिल फिंगर अर्थात मध्यमा उंगली, फिर रिंग फिंगर अर्थात अनामिका उंगली, और अंत में है हमारी कनिष्ठा अर्थात लिटिल फिंगर। तो आज जब जो हम प्राण मुद्रा पर चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने अंगूठे को एक्टिव किया, है ना। फिर उसके बाद जो नंबर है वो है हमारा रिंग फिंगर का, और उसके बाद नंबर है हमारा लिटिल फिंगर का। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से पूरी। और फिर उसके बाद जो भी आपका नॉर्मल पोस्चर है, जैसे अभी मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ तो मुझे मुद्रा का असर देखना है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पद्मासन में, सुखासन में, जो भी आपको आसन अच्छा लगता है बैठ जाना है। कोई पर्टिकुलर आसन इसके लिए बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि ये मुद्रा किसकी है? हाथों की। तो हमें हाथों का जो संयोग है वो परफेक्ट बिठाना है। क्रम पूर्वक मैंने हाथ खोल दिए, मुझे प्राण मुद्रा लगानी है। पहले मैं अंगूठे को आगे लाऊंगा, फिर रिंग फिंगर को आगे लाऊंगा, फिर लिटिल फिंगर को आगे लाऊंगा, बाकी दो उंगलियों को सीधी रखूंगा। और उसके बाद अगर चेयर का हैंडल है तो हैंडल पर रख लीजिए, नहीं तो आप गोद में भी रख के मुस्कुराते हुए बहुत देर तक, कम से कम 2 मिनट, अधिक से अधिक 10 से 12 मिनट तो हमें जरूर प्राण मुद्रा का सदुपयोग करना है, लगानी है। गहरी सांस लेते हुए हमारे शरीर में प्राण मुद्रा का जो असर होगा वो डीप ब्रीदिंग के माध्यम से, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में प्रतीत होने लगेगा, और धीरे धीरे हम ऊर्जावान होने लगेंगे। क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक एक एक सेल में ऊर्जा है, और ऊर्जा को ही प्राण कहा गया है। इसलिए प्राण मुद्रा हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है या व्यवस्थित करती है, पानी शरीर के वाटर लेवल को मेंटेन करती है, शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की कमियां हैं उनका बैलेंस करना प्राण मुद्रा का कार्य है। शरीर के ऑर्गन्स को, शरीर के सेल्स को, हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए योग प्राणायाम हमें अवश्य करने चाहिए। मुद्रा एक अगली स्टेज है। सबसे पहले आसन, प्राणायाम, फिर मुद्राओं का असर आता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर आसन या प्राणायाम करने में समर्थ नहीं होता है, तब इन मुद्राओं को डायरेक्ट हमें लगाना चाहिए। हम छोटे बच्चों को अब यहाँ समझते हैं कि प्राण मुद्राओं का असर क्या होता है। तो हमारे पूरे शरीर में शुरू से शुरू करते हैं। डीप ब्रीदिंग से, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और अगर हमने प्राण मुद्रा लगा रखी है, देखो अभी भी मैंने किया क्या, मैंने उंगलियों को लाने से पहले अंगूठे को ले गया, फिर मैंने स्पर्श किया ऐसे, और फिर उसके बाद दोनों उंगलियों को सीधा कर दिया। तो प्राण मुद्रा हमारे मस्तिष्क में जो उपयोग में लाई जाने वाली ऑक्सीजन है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट होने देती है, या यूं कह लो कि यूज होने देती है। ऐसा नहीं है कि मैंने गहरी सांस ली और सांस के माध्यम से दोबारा ऑक्सीजन बाहर आ गई, नहीं। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हुई, उस ब्लड का पूरा सदुपयोग हमारे मस्तिष्क में होता है, आंखों की ऊर्जा बढ़ती है। जब मैंने प्राण मुद्रा लगा रखी है ऑब्वियसली मेरी एनर्जी हाई हो रही है, तो मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ उसका पर्पज समझ में आएगा। मेरी नासिका की ग्रहण शक्ति बढ़ती है, जिह्वा की रसना शक्ति बढ़ती है, चखने का स्वाद आदि कह लीजिए, और कानों की जो श्रवण शक्ति है उसमें इजाफा होता है। उसके बाद मेरी जो लंग कैपेसिटी है, जिसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, वो बढ़ती है ना।
हमारे शरीर की मूवमेंट एक्टिव होती है, हमारा शरीर धीरे धीरे एकदम ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। अब बच्चे का अगर ध्यान नहीं लगता है तो आप प्राण मुद्रा करवाइए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी प्राण मुद्रा करवाइए। 10 से 12 मिनट मैक्सिमम, कम से कम 2 से 4 मिनट ज़रूर करवाओ, फिर उसका असर अपने शरीर पर देखो। थैंक यू।